हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टमर सर्विस जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वोमेन दोनों एप्लीकेबल हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो या आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूँगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है जेनपेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो जेनपेक्ट या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको जेनपेक्ट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। जेनपेक्ट एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। जेनपेक्ट का हेडक्वार्टर बेस है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। जेनपेक्ट कंपनी जिन सर्विसेज में मेजरली वर्क करती है उसमें हमारी फर्स्ट पे आती है डाटा एनालिटिक्स, सेकंड पे आती है क्लाउड, थर्ड पे आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ पे आती है फाइनेंशियल एडवाइजरी, फिफ्थ पे आती है टेक्नोलॉजी। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डाटा एनालिटिक्स के अंदर जेनपेक्ट का टाई अप है अदर कंपनीज के साथ। तो अदर कंपनीज के डाटा को स्टोर करती है जेनपेक्ट वेयर हाउस के अंदर एंड उस डाटा पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है। उस रिपोर्ट्स के थ्रू बिजनेस अपनी कंपनी के डाटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। क्लाउड सर्विसेज के अंदर जेनपेक्ट कंपनीज के डाटा को स्टोर करती है ऑन क्लाउड, जिसमें हमारे काफी सारे क्लाउड वेंडर्स है, AWS, GCP, एजोर। तो क्लाउड का बेनिफिट ये है डाटा स्टोरेज का, एक तो आपका डाटा एक्सट्रैक्शन बहुत फास्ट रहेगा एंड सेकंड थिंग, जो आप लेगेसी सिस्टम यूज करते हो उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है एज इन कंपैरिजन टू क्लाउड सिस्टम। तो क्लाउड सिस्टम में आपके कॉस्टिंग पे भी बहुत इफेक्ट आएगा, बहुत कम कॉस्ट आपकी रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है डाटा के ऊपर, जिससे फ्यूचर में आने वाले ट्रेंड का पता चल जाता है कि कंपनी को किस रीजन में ऑपरेट करना चाहिए, जिसे हम एनालाइज करके कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट में ग्रोथ कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर जेनपेक्ट अदर कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन देता है, जिससे कंपनी के रिवेन्यूज बढ़े। अगर बैंक में लॉसेज आ रहे हैं तो उनकी बैंकरप्सी खत्म होए। टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर कंपनी के जो भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उनको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अप टू डेट मूव करना, जिससे कंपनी के रिवेन्यू में ग्रोथ है। जेनपेक्ट कंपनी को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको एक ऐसी कंपनी देख रहे हो जहाँ का वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिल जाए, आप लंबे टाइम के लिए उस कंपनी में काम करना चाहते हो, आई विल रिकमेंड जेनपेक्ट टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो जॉब प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इस प्रोफाइल के अंदर कस्टमर के जो भी इश्यूज है आपको उन्हें रिजॉल्व करना है। तो आपका इंटरेक्शन कस्टमर के साथ रहेगा, तो आपके इंटरेक्टिव स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जिससे आप कस्टमर की बात को अच्छे से समझ सकते हो एंड कस्टमर को भी अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हो। आप जिस भी प्रोजेक्ट में वर्क करोगे उन प्रोजेक्ट के जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं आपको वो फॉलो करने हैं। कस्टमर के जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो विद इन अ पर्टिकुलर टाइमलाइन आपको रिजॉल्व करने हैं। अगर आपके पास कोई टिकट आ रही है या कोई भी डाटा मैनेजमेंट का इशू आता है तो आपको वो बेसिकली हैंडल करना है। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो जो स्किल सेट चाहिए कस्टमर सर्विस जॉब के लिए, जो भी कस्टमर की क्वेरीज होगी, जो भी कंसर्न है कस्टमर के, आपको उन्हें रिजॉल्व करना है। बेसिकली आप मेक श्योर करोगे जो भी डाटा कलेक्शन की एक्टिविटी आ रही है उसे हैंडल करो। इसके साथ साथ आपको क्लाइंट के जो भी प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करने हैं, जो भी पॉलिसीज प्रोजेक्ट में चल रही है उसे अंडरस्टैंड करना है। मेक श्योर करना है जो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड करो कस्टमर को, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करके एस्केलेट करो जो भी प्रोडक्ट्स के अंदर बग कस्टमर फेस कर रहा है एंड उन बग्स को रिजॉल्व करो। बेसिकली आप इंडिविजुअली वर्क कर सकते हो फॉर हैंडलिंग द क्लाइंट इश्यूज। जो क्वालिफिकेशन चाहिए इस प्रोफाइल के लिए, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी हुई है, बीटेक, BSc, BCom, BCA, BBA,
कुछ भी किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस, सो दे हैव क्लियरली मेंशन्ड फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, ये आपके लिए एक एड ऑन का वर्क करेगा। अगर आपके पास कोई प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस है, सो डू मेंशन दिस इन योर सीवी और रिज्यूमे, जिससे आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आपके एनालिटिकल और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, एंड इसके साथ साथ आपके रिटन इंग्लिश स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स, ओरल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए विद इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आप फ्लेक्सिबल हो शिफ्ट में वर्क करने के लिए। जो सीटीसी ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए इज 6.52 LPA। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। बॉटम में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।